अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट इसलिए है कि हुकूमत की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि 200 यूनिट से ऊपर 14 रुपये रिलीफ दिया जाएगा फ़ी यूनिट बिजली में। एक खुशखबरी सुनाई गई है, 2 महीने के लिए होगा ये। अगस्त और सितंबर के बिलों में आवाम को रिलीफ मिलेगा और वो लोग जो परेशान हो रहे थे कि 200 से 201 पर यूनिट चला जाए तो बिल डबल हो जाता है, उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यूनिट एक यूनिट में 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। इसको आवाम किस नज़र से देख रही है, आवाम का इस पर क्या कहना है, ये आपको दिखाएंगे। अगर इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं और जो ये रिलीफ पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया है बिजली के यूनिट में 14 रुपये का, ये आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है जब ये इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये अगस्त और सितंबर के बिलों के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ी मुद्दत के लिए ही रिलीफ क्यों, लेकिन अगर रिलीफ दिया जा रहा है तो इसका इतलाक़ किस किस पर होगा और 14 रुपये सस्ता यूनिट कौन से सारिफिन इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, आवाम इस पर क्या कहती है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, चाय पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ताड़ा, ठीक हो? चाय पी रहे हो तुसी? हाँ जी। गर्मी दे विच गर्मी च चाह मज़ा देती पेंडू बंदे चाह का मज़ा तो लाहौरियां नूं बड़ा आंदा है। नहीं आंदा ना, लाहौरिये पींदे ने, असीं पेंडू चाह पीने। नहीं लाहौरिये भी बड़ी चाय पींदे हैं। अंकल ठीक ठाक हो? पंजाब हुकूमत ने 14 रुपये बिजली सस्ती करन दा ऐलान किया, रिलीफ देंगे 200 तो 500 यूनिट आलियां को। अल्लाह करे करते वक्त आवाम का फायदा, ये साढ़े तो वैसे ही कोई नहीं, असीं तो बगैर बत्ती वाले हैं। बगैर बत्ती वाले हो क्यों? पिंडां दे विच माड़े बंदियां दी कौन सुनता है? इत्थे लाहौर नहीं रहंदे तुसी? नहीं, असीं डूंगा बुंगा भावनगर तो उत्थे बिजली नहीं आंदी हैगी, ये सारी थां ते हैगी, साडे कोल नहीं हैगी। साडे कोल नहीं गी बिजली। तुसी बिजली तो बगैर गुजारा किस तरह करदे हो? अल्लाह दे आसरे ते, अल्लाह दी हवा दे उत्ते। तुसी भी उधरों आए हो? वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी गुजारा कर जाने, पाकिस्तानी किसी भी हाल च गुजारा कर जाते हैं। नवी बत्ती होवे तो कोई डर नहीं। तुसी लाहौर रहंदे हो? लाहौर रहने। बिजली दा बिल आंदा है? आंदा है। कितना आया? कोई 15,000 आया। 200 तो उत्ते चला गया। हाँ जी। हुकूमत ने उन्हें अनाउंस किया 14 रुपये यूनिट रिलीफ मिलेगा। चंगी गल है, चंगी गल है जो देवा तो, लेकिन माड़े बंदे मिलता कुछ नहीं। ये सियासी गल्लां होंदियां, बस कहण दी होंदियां। तुसी नहीं मान रहे कि रिलीफ मिले? पहले नवाज शरीफ साहब के दौर च बड़ी सस्ती बिजली मिलती सी। वो तो है सी, वो तो मनदे सा। हुण भी नून लीग दी हुकूमत नहीं मनदे, हुण कोई काम ही नहीं कर रही हुकूमत। कोई काम नहीं कर रही? कोई काम नहीं कर रही। कानून नहीं लग रहा कि कोई रिलीफ मिल रहा है आवाम? ना जी ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। परेशानी में जो है ना वो लोगों। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है आपके? अंकल खड़े हो जाएंगे तो ज़रा अच्छे से बात हो जाओगे। बुजुर्गो इधर आ जाए मेरे पास। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक है? बिजली के बिलों से परेशान है? खुशखबरी भी आ गई है कि 200 यूनिट से ऊपर से 500 यूनिट तक फ़ी यूनिट 14 रुपये रिलीफ का ऐलान किया है हुकूमत। 500 तक होएगा तो फिर ना उत्ते चले गए। ताड़ा कितना आंदा है? कितने यूनिट चले पिछले महीने? 17,000 बिल आ गया। अच्छा, इनका 10,000 आया, कभी ज़्यादा आइंदा। तो सही है ना, आप तो इसी स्लैब में आते हैं। 200 से 500 यूनिट तक ही है ना, 500 से ऊपर तो नहीं जाता यूनिट। तो फ़ी यूनिट 14 रुपये जो रिलीफ मिलेगा, उससे आपको लग रहा है बचत होगी? बचत होगी, करना चाहिए हुकूमत को। करना तो चाहिए जब हो जाए तो। हुकूमत खुद कहती है हम बड़े मजबूर हैं, बड़े हालात जो है ना ख़जाने के भी खाली हैं, बड़ी मुश्किल से ये गुजारा कर रहे हैं। वो तो है, पर अब वो तो मुल्क ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। ख़त्म हो गया मुल्क, खाली हो गया, मुल्क ख़त्म हो गया है ही नहीं कुछ उनके पास। ऐसे तो ना कहें, पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। नहीं तो वो पैसा ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे? पैसा ही ख़त्म हो गया जी, मुल्क के हाल बड़े ख़राब हैं। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच। लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐलान किया गया है, ऐसा ना हो कि ये सियासी ऐलान हो और उसका फ़ायदा आवाम तक ना पहुँचे, क्योंकि बिजली के बिलों ने जो कमर तोड़ कर रखी है उसमें अगर ये रिलीफ हुकूमत आवाम को दे देती है तो ये बहुत बड़ा सुकून होगा, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुआ तब। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? बिजली के बिलों ने परेशान किया हुआ है? बहुत ज़्यादा किया हुआ है। कितना बिल आया? बिल 11,000। 200 से ऊपर चले गए? 200 से ऊपर चले गए, लेकिन 200 से ऊपर चले तो गए हैं। एक बार सजा मिल गई हमें, तो अगले 6 माह तक हमने जो 200 से ऊपर वो जो उसका जो टैक्स देना हमने, वो चक्कर नहीं समझ आ रहा है। बड़े चक्कर हैं जो हुकूमत के समझ नहीं आ रहे, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत ने एक अच्छा ऐलान किया है कि 200 यूनिट तक वालों पे नहीं, लेकिन उससे ऊपर जितने यूनिट वाले हैं 14 रुपये का रिलीफ देंगे 2 महीने के लिए।
लेकिन वो 14 रुपये का रिलीफ तो तब मिलेगा ना जब 200 से नीचे वालों को क्या फ़र्क मिलेगा। वो तो पहले ही प्रोटेक्टेड मीटर में है ना, उनके यूनिट तो पहले ही डिफरेंट है, उनका रेट तो पहले ही डिफरेंट है। अगर 200 से कम आपके यूनिट हैं तो आपको तो मिनिमम यूनिट चार्ज किया जा रहा है। 201 होता है तो मैक्सिमम आ जाता है ना, उस पर 14 रुपये का रिलीफ दे रहे हैं। अगर ये हो गया तो अच्छी चीज़ होगी। अब ये तो होगा तो पता लगेगा, इम्प्लीमेंट होगा तो पता चलेगा ना। अब होता है या नहीं होता, हुकूमत तो बड़ा कुछ कहती है। अगर हुकूमत कहती है तो होगा तो पता चलेगा ना जब रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब बड़ा कुछ कहती है, आपने कहा हुकूमत को ये एक चीज़ जो हुकूमत ने कही है और आप डिसअपॉइंट हो गए कि वो नहीं किया, वो क्या है? कोई एक चीज़ जो हुकूमत ने कहा था ये कर देंगे, नहीं हुआ। बिजली के बिलों में की बात की कि बिजली को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, तो मेरे 200 तक नहीं, 100 तक नहीं फ्री मिल रही, तो 300 तक तो आपको फ्री चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए? फ्री नहीं मिली, फ्री नहीं चाहिए, बिल्कुल उसको लाइट करे थोड़ा सा, कंप्रोमाइज़ करे थोड़ा सा हमारे साथ। उतनी हमारी सैलरी नहीं है जितने हमें बिल वो भेजी जा रही है। सही कह रहे हैं, आवाम को रिलीफ चाहिए जी, आवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। बिल्कुल, हम जितना टैक्स भरते हैं सस्ता नहीं चाहिए, हमें रिलीफ मिल रही है, हमें रिलीफ नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? बिजली के बिलों से परेशान है? बहुत ज़्यादा। खुशखबरी आई है एक 14 रुपये का रिलीफ, लेकिन वो खुशखबरी सिर्फ 2 मंथ के लिए है, अगस्त और सितंबर के लिए। तो वो मैं तो समझता हूँ इतना बड़ा रिलीफ नहीं है। अगर हमारी चीफ मिनिस्टर ऐलान करती तो जून से करती, कम से कम कुछ ज़्यादा रिलीफ। सबसे ज़्यादा बिल आए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने कम से कम। तो ये इस रिलीफ को मैं तो कोई रिलीफ नहीं समझता। तो आवाम बेचारी, हम लोग सारे जो है ना, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो महंगाई ने उनको वैसे ही मार दिया है। जितने भी रेडी मान है, सब्ज़ी वाले, सब ने अपनी मनमानी के रेट लगाए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। और रही कसर जो थी वो बावड़ा वालों ने निकाल दी है। तो बावड़ा वालों से पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, ये ऊपर लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनका कसूर है। तो बाकी बिलों के तो हालात इतने ख़राब हैं कि अब लेकिन भाई आप देखें, चलें आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ 2 महीने के लिए क्यों किया, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होना चाहिए था ताकि आवाम रिलीफ को असल में महसूस तो कर सकती ना। लेकिन 2 महीने के लिए भी सही 14 रुपये पर यूनिट रिलीफ जो है कि बहुत बड़ी बात है। मतलब जहाँ आपका यूनिट जो है वो 42 रुपये तक जा रहा था, 500 को आप क्रॉस करें, 37 रुपये पे जा रहा था, सिंगल फेज मीटर की बात करें, या 32 रुपये था, उसमें 14 रुपये का रिलीफ एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाए। लेकिन इसमें मैडम ये है कि ये सिर्फ ओनली 2 महीने के लिए है, तो बाकी जो दिनों में लोग क्या करेंगे? असल चीज़ है रेट कम करें, जो बिजली का रेट है ना उसको रेट कम करें। जैसे आप पर यूनिट 10 रुपये कर दें, 15 रुपये कर दें, और वो कंटिन्यू करें, वो समझ भी आएगी हाँ बंदा। वो बेसिक टैरिफ तो उन्होंने बढ़ाया ना, बजट में बेसिक टैरिफ तो बढ़ा दिया, अब ये सब्सिडी के नाम पर रिलीफ मिल रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही हैं, सब्सिडी मिलेगी। जी, इस वक्त जो है ना आवाम को रिलीफ चाहिए। आवाम सिर्फ इनको देख रही है कि कोई आए मसीहा जो उनको आवाम की आगे बात सुने। इस वक्त आवाम जो है ना वो परेशान है। आप डोर टू डोर जाएँ, गली में जाएँ, देखें, हर जगह पर जाएँ, और सबका यही रोना है कि हर बंदा बिजली के बिल लेके बैठा हुआ, चाहे वो कोई रेडी मान है, चाहे वो कोई अपना बैरोक्रेट है, चाहे कोई एक दुकानदार है। तो बात है कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए। हम चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा करते हैं कि मैडम आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन प्लीज़ खुदारा रिलीफ दीजिए। आपको लग रहा है अच्छे काम कर रही है हुकूमत? हमने कोई 2-3 अच्छे काम गिनवाए उनके। असल में ये है कि अब अच्छे काम मैं क्या गिनवाऊँ। अब जो ये इश्तिहारात बल्कि आप टीवी पे बता रहे हैं, अब ये पैकेज चल रहा है कि 45 अरब का पैकेज दिया ये बिजली का जो गवर्नमेंट पे करेगी। मेरा कहना है कि बाकी जो चीज़ें हैं सस्ती करें, जितनी ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उसको सस्ता किया जाए, वहाँ आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। आप प्याज देख लें, ये कल मैंने बैंगन देखे 250 रुपये किलो, कद्दू 400, 300, 400 रुपये। गायें और ये गायें वगैरह खाती थी, ये 250 रुपये वो बैंगन है। सब्जियों के रेट कहाँ, सब्जियों के रेट कम क्यों होने चाहिए? हमारे डिशेज़ वगैरह इस पर ज़रा ख़ास तौर पर तवज्जो दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप जो अपना रेट मुकर्रर करते हैं कम से कम उसी के ऊपर अमल दरामद कर ला लें तो भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? कितना बिल आया भाई आपका बिजली का? कितने यूनिट चले? 500 से कम है, लेकिन ये 500 से ज़्यादा ही कर देती हैं। ज़्यादा कर देते हैं? हाँ। कैसे कर देते हैं? जितने आपने इस्तेमाल किए उतने ही चलेंगे? मैं चेक करवाने के लिए गया था वापडा के दफ्तर में, तो पिछले दफ़ा जो मेरी यूनिट आए थे ना तो 500 से कम थे। मैंने कहा यार इतने ज़्यादा क्यों है? कह रहे अगली दफ़ा कम हो जाएंगे। जब 500 से ज़्यादा यूनिट हो जाएंगे तो फिर वो सारी बात है, बिल भी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, इस वजह से परेशानी तो आपको पता पहले बहुत ज़्यादा है। हाँ।
तो ये जो 14 रुपये बिजली में रिलीफ है, इससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे? 500 से ऊपर यूनिट चले जाते हैं। 2 माह के लिए उसका क्या फ़ायदा है? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एसी कूलर बंद हो जाते हैं ना? एसी कूलर बंद हो जाते हैं। मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ महंगाई कम करें, कोई और चीज़ें हैं वो कम करें, उसके बाद ही हो सकता है ना। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लग रहा है इसका ये 45 अरब का जो पैकेज है? नहीं, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। सही है, बहुत शुक्रिया जी। 2 महीने के लिए अगर ये रिलीफ देना है तो आवाम कह रही है इसका फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, इधर आ जाएं। क्यों धूप में खड़े होना? आप पहले ये कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है आप? तबीयत कैसे बेटा अब हमारी ठीक रहेगी? आप ये बताइए कि इन्होंने हमारा क्या हाल कर दिया। उन्होंने जब से ये हुकूमत आई है इसने हमारा बर्बाद और तबाह बर्बाद कर दिया। यानी घरों के अंदर लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, ये पोजीशन आ गई है। क्या है ये एक वाइज मुल्क ऐसा पाकिस्तान है जिसके जर्नल जो हैं वो जाके बाहर फार्म हाउस बनाते हैं, बेल्जियम में, इधर उधर। पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क का जर्नल जाके बाहर के मुल्कों में नहीं बनाता फार्म हाउस। ये हमें क्यों खा रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं? और इस तरह से हम कहाँ से आज़ाद हैं? कैसी आज़ादी है? बिजली का बिल देख लें, पानी का बिल देख लें। मैं ये सामने रहता हूँ सोसाइटी में, 300-250 रुपये बिल आता था पहले वहाँ, अब मेरा 3810 रुपये बिल आ रहा है। ये देख क्या कहाँ जाए? बिजली का कितना बिल है? हमारे बिजली का बिल आता है 13,000, 14,000, 12,000, एक एसी चलता है उसमें। 14 रुपये का रिलीफ दे रही है हुकूमत। 200 से 500 यूनिट जिनके आएंगे 2 महीने के लिए, अगस्त और सितंबर में हुकूमत ने ऐलान किया है कि 14 रुपये फ़ी यूनिट उन्हें रिलीफ मिलेगा। तो अभी तक तो हमें तो मिला नहीं है बेटा। अभी ये अगस्त के बिल आने हैं ना? अच्छा, अभी तो आने हैं अगस्त के बिल, उसके बाद सितंबर के आने हैं। तो आपको लग रहा है ये रिलीफ है? नहीं, ये नहीं देंगे रिलीफ। 14 रुपये फ़ी यूनिट का बेटा कहने में क्या होता है? ये लोग तो एक दफ़ा, ये शहबाज शरीफ साहब एक दफ़ा वहाँ पर जलसा में गए थे, इनका सैलाब आया था, अवाम टूट के देखो में पड़ी तो इनका ढक्कन खाली पड़े होते हैं, देखो में कुछ भी नहीं था। झूठ बोलने से क्या, ये झूठे हैं। आप नहीं यकीन रखते? नहीं, मैं यकीन तो अगर नहीं रिलीफ मिल गया फिर? मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो माई फुट। अंकल कह रहे हैं रिलीफ मिल गया तो वेल एंड गुड, वरना माई फुट। हाँ जी, ऐसी चीज़ आवाम बेचारी बड़ी परेशान है। अब आप बेटा। देखें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। ये रेडी लगी हुई है केले वाली, सरकारी रेट पर नहीं दे रहे होंगे ये, इनको भी सरकारी रेट पर नहीं मिला होगा। इंतजाम जो है ना वो पूरे का पूरा एक चेन की तरह खराब हुआ पड़ा। ठीक किसने करना? ये खारबाजी में, सिर्फ खारबाजी। कौन सी बाहर के लोग कहते हैं कि आपके पास डाकू और चोर के अलावा कोई बंदा नहीं है। जरदारी को लोग कहते हैं डाकू और इनको कहते हैं चोर। इनके अलावा कोई हमारे पास है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। एक ईमानदार बंदा आपको मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। इमरान खान, उससे उन्होंने और उनकी टीम की हुकूमत में भी बड़े करप्शन के केसेस हैं, बड़े घपले सामने आए हैं। इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। हर आदमी तो बेटा एक सा नहीं होता ना, पांचों की। आप कह रहे हो खारबाजी में करते हैं सियासत? खान साहब बात खुद, मैं कसम खाता हूँ इस बात की, मैं मुसलमान हूँ, मतलब भी पढ़ा आयतल कुर्सी के भी, वो बंदा खुद बदल तो खुद बहुत अच्छा आदमी है। वो हमारे लिए वो सोचता है पानी की बोतल रखी है उसका पिए। आपके ख्याल में खान साहब के दौर में महंगाई नहीं हुई? नहीं अंकल बस नहीं बेटा नहीं। 2013 से 2018 वाला जो बिजली का यूनिट था वो ऊपर जाना शुरू हुआ खान साहब के दौर में। जब ये उस हालत में मुल्क को पहुँचे, लूड़ा लंगड़ा करके आप मुझे डाल दोगे तो मैं क्या करूँगा? ये देखिए ना, वो महंगाई आपको नहीं चुभी थी? नहीं, वो नहीं आज वाली महंगाई ज्यादा फील होती है। 150 रुपए की लीटर पेट्रोल था तो आप कह रहे हैं महंगा था, और ये 300 रुपए। नहीं, ये तो बहुत ही महंगा है ना। मैं कब कह रही हूँ ये महंगा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि 100 रुपये वाला पेट्रोल 150 तक पहुँचा दिया, 90-100 रुपये वाला पेट्रोल 150 पे पहुँचा दिया, तो उस वक्त भी अवाम ऐसे ही चीखते थे। अवाम पता है क्या बात है, अवाम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2 रोटियाँ मिल जाए वो चुप करके बैठ जाए। बिरयानी के प्लेट पे बिकने वाली अवाम है हमारी, और कुछ भी नहीं है। बस ज़मीर हो तो ये ऐसी बात ही ना हो। ऐसी बात ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। गवर्नमेंट ने एक नया ऐलान किया है, एक तरह से खुशखबरी सुनाई है आवाम के लिए। अच्छा। 2 महीनों के लिए 14 रुपये बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। अच्छा। 14 रुपये फ़ी यूनिट। अच्छा, क्या समझते हैं आप, ये अच्छा रिलीफ है, अच्छा डिसीजन है? इंडिया में क्या हिसाब है? इंडिया में तो 200 यूनिट फ्री हैं, आप 14 रुपये यूनिट क्यों कम कर रहे हैं? इंडिया में 200 यूनिट फ्री है? 200 यूनिट फ्री है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ क्यों नहीं है? ये तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था हुकूमत बनाने से पहले 300 यूनिट तक कहा था फ्री। हाँ, तो फिर गवर्नमेंट क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी हुकूमत अफोर्ड कर सकती है?
जो हमारे टैक्स सिस्टम का हाल है, जो हमारे मुल्क का हाल है। मुझे ये एक बात बता दें कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है उससे पूरा नहीं पड़ता। मुझे इस बात नहीं पड़ता तो हम डिफ़ॉल्ट की नौबत पे पहुँच जाते हैं ना। नहीं, अगर ये खाना पीना छोड़ दें, ये जो ऊपर से आमदन करते हैं, तो फिर तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये कर्जे ना उतरे इनके। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती, हमारी आवाम फ्री की चीज़ क्यों मांगती है, अपनी आमदन क्यों नहीं बढ़ाती, हमेशा हमें सब्सिडीज़ क्यों चाहिए, हमें क्यों चाहिए कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली चाहिए। तंदूर वाले हैं, ये सुबह से शाम तक रोटियां लगाते हैं यहाँ पर, कितनी कमाई कर लेते होंगे ये? मुश्किल से गुजारा हो तो फिर फिर लेकिन मैं आपको अब लॉजिकल बात बताती हूँ, क्योंकि आप बड़ी सेंसिबल बात कर रहे हैं, तो शायद आपको समझ आ जाए कि ये जो मजदूर रोटी लगा रहा है, ये सारी ज़िंदगी रोटियाँ लगाता रहेगा, ये अपनी आमदन बढ़ाने के लिए अपने ज़राए को चेंज करने की कोशिश ही नहीं करेगा। एक रिक्शा चलाने वाला भी कोशिश करेगा, उसका बेटा छोटी उम्र में रिक्शा चलाना शुरू कर दे, वो पढ़ लिख कर अपना प्रोफेशन जो नस्लों से बनाया होता है वो बदलने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ पर जो जिन्होंने MA किया, MBA किया हुआ है, वो लोग बेकार फिर रहे हैं, क्यों नहीं जॉब मिल रही उनको? मुझे इस बात का जवाब दे दें। फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद हो रही हैं, तो हमें फ्री का खाना है, हमें मेहनत नहीं करनी, हमें फ्री की यूनिट भी चाहिए। मेहनत करनी, जितनी मेहनत करनी है उतना उसका मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो 31-32 हज़ार रुपया कहते हैं ना, ये यहाँ पर भी काम करने वाले को नहीं मिल रहा होगा, नहीं मिल रही। जो मिनिमम वेज इन्होंने तय की हुई है, एक सड़क पे बैठे मजदूर को भी नहीं मिल रही होगी, बिल्कुल नहीं मिल रही। तो आमदन बढ़ाने के मौके पैदा करना चाहिए हुकूमत को, बजाय इसके कि हम उनसे 200 यूनिट फ्री मांगें। नहीं, देखें अब असेंबली में जो बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको बरात कितनी दी गई है? हाँ। जजेस जो है उनको बरात की, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, सब है। फॉरेन कंट्री के अंदर कोई मुराद नहीं दी जाती, बंदा रिटायर हो गया, रिटायर ख़त्म। यहाँ क्यों मुराद दी जाती हैं? तो ये आपके पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन वो जो फ्री वाली बात है ना, वो मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि वो पैसा आप फ्री देने के बजाय, सब्सिडी देने के बजाय लोगों के लिए रोज़गार पैदा करें, ताकि लोग कमाएं और उनको ये महंगाई ना लगे। नहीं, वो तो ठीक है बात आपकी। हाँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर हुकूमत का काम आवाम पालना नहीं होता ना, आवाम को रिलीफ देना, सहूलतें देना होता है। लेकिन हुकूमत का काम सिर्फ ये कि इधर से भी पैसे इकट्ठे कर लें, इधर से भी पैसे इकट्ठे कर लें, वो खा लें। वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो फिर ये बात आपकी ठीक है, लेकिन फ्री वाली बात पे मुझे थोड़ा सा होता है कि हम खुददार कौम है। फ्री की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। नौकरी और रोजगार कमाने के मौके पैदा करें, आवाम कमा के दिखाएगी। फ्री की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। नहीं, आपने शुरू में की ना। नहीं, वो इंडिया की बात कर रहा हूँ। सर, इंडिया जो मर्जी करता रहे, हमें अपने मुल्क से कंसर्न है। हमें अपने मुल्क को भी, हमारा पाकिस्तान है, हम क्यों इंडिया से कंपैरिजन करें? नहीं, मोहब्बत आती है ना पाकिस्तान के लिए। मोहब्बत तो अपनी जगह पर है। अल्लाह मियाँ इसको कामयाब रखे, ये दुआ किया करें। अल्लाह खैर करे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ पे कुछ लोग बहस कर रहे थे तो उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? एक बहस चल रही थी और बिजली के 200 यूनिट फ्री से लेकर अब ये ऐलान आया कि 14 रुपये पर यूनिट रिलीफ दिया जाएगा, तो उस पर नहीं भाई आप इस तरफ आएँ, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ रिलीफ होगा आवाम को? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? सिर्फ क्यों, आपको पता है वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। अब टैक्स तो वही है ना, टैक्स वही है। अब वो दी करो, कम से कम हमारे मुल्क में ज़्यादा 70% लोग कम तबके नहीं उसमें अखराज जाते हैं। ऐसे करें, फी कार में कम से कम गिरदों को 5 रुपये यूनिट या 10 रुपये यूनिट दें, फिर उनका फ़ायदा है। 5 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट हुकूमत अफोर्ड ही ना कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? हमारे पास में इक्का नहीं है कि वो करते हैं ना, पेशावर और ये बलूचिस्तान और सिंध वो सर्द कर रहे हैं अपने पर, उनके वे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट डाली हुई हैं। यहाँ ये काम करेंगे ये, अब ये मीटर नया लगा रहे हैं, चिप वाला जो मैसेज करते हैं, हम जो महीने के पैकेज लगाते हैं, ऐसे मीटर वो लग रहे हैं। इससे 2 दिन की तबाह होनी है 2 घरों की। क्यों? क्योंकि उसके पैसे खराद नहीं होने, वो डायरेक्ट लगानी है। मुलाजम आने, लड़ाई होने, एक दूसरे का एक जगह बचाएगा। उसमें ज़्यादा फायदा है। नहीं, आप चेक एंड बैलेंस रख सकेंगे कि आपके कितने यूनिट कम तबके का पैसे डालेंगे उतनी बिजली। कम तबके का नुकसान है, वो 2 फैमिलियों का नुकसान है। सिस्टम चल रहा है, क्योंकि चल रहे हैं, लेकिन वो 2 फैमिलियों का 2 फैमिलियाँ जानी है, उनको कोई फायदा नहीं, उनको कोई कुछ नहीं होना। उनको मारना जो मुलाजिम उसने ये चला गया, तरक्की खिलाफ नहीं, ये तरक्की नहीं है। जो ये क्या कह रहे हैं, क्या भाई ये तरक्की है? तरक्की नहीं है। तरक्की के अंदर इंडस्ट्री को पति खरीदे फिर तरक्की होती है, जब चाइना ने की है। ये सिर्फ
ये जो हम लूडो खेलते हैं ना, ये गेम खेल रहे हैं मतलब। गेम चल रही है आपको लग रहा है सर? 14 रुपये का रिलीफ अगर एक यूनिट पे मिले, इधर आ जाइए थोड़ा सा, तो आपके ख्याल में बेहतर नहीं है? वो सुकून तो होगा ना? मैं तो कहता हूँ कि भागते चोर की लंगोटी से ही। और मुल्क के हालात वो हैं कि मुल्क जो है मुतहम्मिल ही नहीं है कि कोई किसी को रियायत दी जाए। हमारी गुंजाइश नहीं है इतनी हुकूमत की, मकरूज़ हुआ है। अगर वो 14 रुपये फ़ी यूनिट भी दे रहे हैं तो उनकी मेहरबानी है, मैं तो शुक्र करूँगा अल्लाह का कि दे दें हमें 14, लेकिन दे तो सही। वालों को अगर 32 रुपये, 27 रुपये से 37 रुपये, 200 से 500 यूनिट तक वाला पर यूनिट पड़ रहा है, टैक्स को आप साइड पे कर दें तो 14 रुपये का रिलीफ एक बड़ा हैवी रिलीफ, अच्छा रिलीफ है, लेकिन मिलना चाहिए। हाँ, ये सिर्फ ऐलान तक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप खुश होंगे इससे? जी मैं तो सुन के खुश हूँ। चले कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, कुछ तो कमी आई ना। कहीं 22,000 रुपये बिल है बग़ैर एसी के और बग़ैर कूलर चलाए हुए, 22 का, 25 का, 19 का, 18 का बिल आ रहा है। कुछ तो कमी होगी। और आवाम ही कुर्बानी देती है, लीडर कुर्बानी नहीं देते। ये कुर्बानी हमें ही देनी पड़ेगी। हम तैयार हैं इसके लिए। तैयार। हम पाकिस्तानी जो है ना बड़ी ज़िंदा दिल कौम है। कुर्बानियों का जिक्र करते हुए भी आप मुस्कुरा रहे हैं कि हम तैयार हैं इस चीज़ के। इसलिए कि जो हालात हैं ना, वो मुल्की हालात तो अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में ये खुशखबरी आपने बड़ी अच्छी बात की कि भागते चोर की लंगोटी ही सही के तौर पर इस्तेमाल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज ही मेरा बिल आया। आज आया बिल आपका? कितना आया? 33,000 कुछ रुपए। कितने यूनिट चले बिजली? यूनिट मैंने नहीं देखे, लेकिन 300 से ज़्यादा ही हैं। अच्छा। 300-350 400 के, लेकिन उसमें रिलीफ नहीं दिया हुआ। सर रिलीफ तो अगली दफ़ा आएगा ना, ये तो जुलाई का बिल आया, पिछले महीने का था। अब अगस्त का, अभी अगस्त का लेके गए। अभी अगस्त का, आज क्या 22 तारीख, आज 19 तारीख है, 20। तो ये अगस्त का आया। उन्होंने सिर्फ डेट का एक्सपायर डेट जो है ना वो किया, उन्होंने आगे एक्सटेंड किया। जो 23 था, 23 अगस्त का। अभी मैंने 12 बजे आया था बिल, बेगम ने मुझे पकड़ाया तो मैंने देखा। लेकिन आज ये अभी अनाउंस किया गया है, तो आपके अगले महीने और उससे अगले महीने, ये 2 महीनों के लिए ये रिलीफ जो है। अगस्त जी ये जा रहा ना, हमने तो इसका पे करना ना, एसी चलाते हैं। लेकिन उसका पिछले महीने हमने पे किया था 31,600 कुछ। इस महीने 33,000 कुछ आया, तो उन्होंने तारीख बढ़ा दी 2 सितंबर। हाँ जी। कि ये तारीख 2 सितंबर, लेकिन उसमें 14 रुपए का हमें रिलीफ नहीं दिया गया। वो कहाँ जाए? वो पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया ना, मैं वही आपको बता रही हूँ। कह रहे हैं कि आप उसके बिल आएंगे। अभी कहाँ वापटा जाएं, वो पता नहीं क्या करते हैं, देते हैं रिलीफ या नहीं देते। वल्लाह आलम। ये आपने वैसे सही पॉइंट आउट किया कि ये जो कन्फ्यूजन पैदा हो गई है लोगों को, इसको भी क्लियर करना चाहिए और एक डिटेल तरीके से लोगों को बताना चाहिए कि ये रिलीफ किस किस को मिलेगा और किस तरह वो इसको अवेल कर सकते हैं। कहीं जाना पड़ेगा, घरों में बिल आएगा, क्या सूरत हाल होगी? घरों में बिल आ गए ना, उनको चाहिए कि उसका डिस्काउंट करके 14 रुपए के हिसाब से 33,000 का मेरा बिल आया, तो उसमें 14 रुपए के फ़ी यूनिट के हिसाब से हमें वो 200 के बाद जो यूनिट आया 300, 350 या जितना भी आया, वो कह रहे हैं 200 के बाद होगा 500 तक। हाँ जी। तो अभी क्या हुकूमत करती कोई पता नहीं, अभी कंफ्यूजन। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अंकल कह रहे थे आज ही मेरा बिल आया है, तारीख बढ़ गई है जमा कराने की, लेकिन उसके अंदर रिलीफ नहीं आया। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी तक बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस खबर में क्लियर होने की ज़रूरत है। लेकिन वहीं पर ये जो रिलीफ आवाम को दिया जाएगा, ये 200 यूनिट से ऊपर आपके जितने यूनिट चलेंगे उसके ऊपर दिया जाएगा 14 रुपये का, और ये अगले महीने से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया है। और बिल्स जो हैं वो फेडरल हुकूमत, वापडा जो है वो फेडरल हुकूमत के अंडर आता है और उसके तहत वो सारा मामला चलता है। तो किस तरह से इसको एडजस्ट किया जाएगा, इसकी मज़ीद डिटेल्स तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोगों का कंसर्न यही है कि ये जो ऐलान किया है इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, वरना ये सियासी बयान बनकर रह जाएगा, जैसे हमने माजी में बहुत से देखे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 14 रुपये फ़ी यूनिट पर रिलीफ 200 से ऊपर चलने वाले यूनिट्स के ऊपर क्या आवाम को ये रिलीफ महसूस हो रहा है, जो 2 महीने के लिए पंजाब हुकूमत ने जिसका ऐलान किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 महीनों से मैं कोई भी शो करने जाऊँ, आवाम का मसला बिजली के बिल और महंगाई है। जी बिल्कुल, कि महंगाई काबू में नहीं आ रही है, बिजली के बिलों ने कमर तोड़ के रख दी। बिल्कुल तोड़ दिया जी। पंजाब हुकूमत ने रिलीफ अनाउंस किया 14 रुपये फ़ी यूनिट का। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए जी, जो 14 रुपये यूनिट फिर कम किया ना, वो तो चलो कुछ खुशामदीद है, खुशाइंद बात है, एक अच्छा अमल है। लेकिन अब ये जो लोगों में खदशा पाया जा रहा है, 100% सही खदशा है कि 2 महीने के लिए धोखा दिया जा रहा है। उसके बाद जो 44 अरब रुपये का जितना रिलीफ दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा रिलीफ अमल फिर निकाला जाएगा। अच्छा, ये 2 महीने के लिए दिया जा रहा है कि ड्रामेबाजी है, किसको दिखाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आवाम को जिस तेज़ी के साथ बिजली के रेट बढ़े थे ना, हम चाहते उसी तेज़ी के साथ बिजली के रेट नीचे आए। गुर्बत और अफलास की चक्की में आवाम पिस रही है, मुल्क की मईशत डूब चुकी है, कितने कारखाने बंद हो रहे हैं, कितनी मिलें बंद हो रही हैं, कितने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग जो है फाकों पे आ गए हैं। आप यकीन करें, सिमल साहब है, मैं खुदा की कसम समाजी वर्कर हूँ, चेयरमैन भी हूँ। आप यकीन मानिए कि लोगों ने खुद बच्चों की बालियाँ बेची हैं। सबूत मेरे पास यहीं पर एक बंदा मौजूद है इधर ही, उसने अपनी मोटरसाइकिल के बेच के फिर बिल जमा कराए हैं और मेरे पास आकर रो पड़ा है। वो कह रही मैंने मोटरसाइकिल बेची है, अब मैं पैदल आया हूँ, आपके ऊपर जॉब करता हूँ मैं। इधर इतनी बदतरीन सूरत हाल हो गई है। 2 महीने के बाद क्या फिर जुल्म ज़ाती फिर शुरू कर देंगे? ये अच्छा पॉइंट है आपका जी कि 2 महीने का रिलीफ दें और उसके बाद फिर से आवाम पर बोझ आएगा, परेशानी तो बढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमत कह रही है ऐसी कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्की हालात ने इन्नी सब्सिडी रिलीफ नहीं दे सकते, लेकिन 14 रुपये फ़ी यूनिट का रिलीफ तुहानू लगता है मुश्किल काम है? जिस दिन इन्होंने कोशिश की है, कोशिश करके इधर आए ने हुकूमत 2-3 महीने तो इन्होंने कोशिश आ रही, कभी 200 यूनिट बढ़ा रहे ने, कभी 300 यूनिट, लेकिन सिर्फ गल ही है, ਵਧਾਉਣ ਵਧੂਣ वाली गल कोई नहीं हैगी। सिर्फ एवं लॉलीपॉप जड़ा लोगों दे टाइम पासिंग, काम करने वाली गल कोई नहीं। ना ना, वो उस पासे दा आना नहीं, अपना मेकअप ही नहीं पूरा होता होता। अंकल आपकी उम्र इजाजत नहीं देती किसी खातून के ऊपर आप इस तरह का कम। चलो ठीक है, आप उनकी सियासत पे बात करें, उनकी हुकूमत पे बात करें, आप किसी की पर्सनालिटी, किसी का मेकअप आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेकअप उनके अपने अखराजात जो है ना वो ही पूरे नहीं होते, हमें क्या देंगे? आप ऐसे कहें, हमें क्या देंगे? के अखराजात पूरे नहीं होते, ये बात हमें क्या देंगे? वो जो देना है तो ऐसे नहीं देते लोग। मैं ये कर दूंगा, ये पहले तनख्वाहें बढ़ाई थी, वज़ीर आज़म है, हाँ जी इतनी तनख्वाह बढ़ाने, दूसरे नहीं मैं भूल क्यों। ये ऐसे ही चल रहा है। जब लोग अच्छी तरह पिस जाएंगे, लोग पहले जुलूस निकालते थे, बाहर निकलते थे, अभी सकत ही नहीं रहेगी। भाई है कि अभी सकत ही नहीं रहेगी। बड़े एहतजाज किए हैं। सबसे बड़ा हमारा जो है प्रसिद्ध चैनल है हमारे लाहौर का सिटी फोटो, हमारे बड़े एहतजाज कवर किए हैं कि बिजली के नरख में सालमाना इजाफा वापस लो, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। सर उन्हीं का नतीजा है ना, आवाम की कसमकुर्सी का नतीजा है कि ये 14 रुपये का रिलीफ मिल रहा है। हमने कहा अच्छा इक़दाम है, अच्छा इक़दाम है, इसको फॉरएवर करो, इसको मजीद कम करो। 2 महीने के बाद फिर वो हमारे पर तलवार लटकेगी, फिर तो लटके नंगी तलवार लटके हम पर। वो हम चाह रहे हैं कि रिलीफ जो है इसको मुस्तकिल किया जाए, मुस्तकिल किया जाए। रिलीफ अगर 14 रुपये मिलेगा तो रिलीफ लगेगा आपको, कुछ सुकून लगेगा। 2 महीने के लिए सही हो, कोई फायदा नहीं है रिलीफ करने का, ठीक है। अगर ये आज 2 महीने के लिए जो है ना, 2 महीने के लिए, मंथ के लिए, सॉरी मैं मंथ बोल रहा हूँ, मंथ के लिए ये आज रिलीफ दे देंगे बाकायदा, ये 2 मंथ के लिए सुकून से बैठ जाएंगे। जो आजकल गरीब हैं, घर के अखराजात के पूरे नहीं कर सकते, ठीक है। वो बात ये है कि घर के लिए उनका जो किराया देना होता है वो बेचारे इकट्ठा कर करके मर जाते हैं। उनने किराया क्या इकट्ठा करना, पहले वो बिल उतारेंगे या किराया देंगे, मुझे ये बताएं। अब ये है कि 20,000 सैलरी है, 20,000 बिल आ गया है और 20,000 ही मकान का किराया है, 60,000 का खर्चा और आमदन सिर्फ 20,000 रुपये। बेचारी आवाम ये बताएं ना आगे वो घर के लिए क्या अखराजात निकालेंगे। जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनकी फीसें होंगी, घर के मालूमात जो भी हैं वो कहाँ से पूरा करेंगे। जिसकी एक दिहाड़ी 1000 रुपया हो वो बिल इकट्ठा करेगा 1000 का, या मुझे ये बताएं घर का खर्चा करेगा या किराया देगा। ये रिलीफ इनके लिए, ये हमारे लिए धोखा है। लेकिन 14 रुपये फ़ी यूनिट भी 14 ये 2 मंथ के लिए हम क्या करेंगे, मुझे ये बताएं आप। आज ये हमारे पास टाइम पास 2 मंथ के लिए हमको रिलीफ दे देंगे, बाद में इन्होंने 14 के बजाय दुगना कर देना हम पे। हाँ, ये खदशा आवाम में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कि अभी 14 रुपये का रिलीफ है तो क्या बाद में
ये रिलीफ किसी और सूरत में निकाला जाएगा। आवाम बेचारे परेशान हैं, बिजली के बिलों से तंग हैं और हालात उनके काबू में नहीं है। तो जो उनके जहन में बातें आ रही हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अभी ब्रेक से पहले डिस्कशन हो रही थी, आप सुन रहे थे, तो मैंने कहा क्यों आपको धूप में खड़ा करना, साइड पे जाते हैं। बहुत मेहरबानी है, हुकूमत भी मेहरबानी कर रही है। हुकूमत की क्या मेहरबानी, आप लोगों की मेहरबानी करते हैं जो आप हमसे बात करने के लिए आए हैं। हमें तो हुकूमत जो भी आती है ना, हमें दाव लगाने आती है, लगाते हैं दाव। 2 आने बढ़ा दिए, 4 ने फिर कम कर दिए, 4 ने कम किया तो फिर और बढ़ा दिए। पेट्रोल के ऊपर भी यही काम है, बिजली के बिलों के ऊपर भी यही काम है। इनका अल्लाह ही हाफिज़ है, जब इनको अल्लाह हिदायत देगा तो आएगी, वरना हिदायत आने वाला कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। आपको नहीं नज़र आ रहा? ये जो 14 रुपए का रिलीफ है, नज़र नहीं आ रहा। पहले तो था कि इमरान खान आया तो इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, इमरान खान चोर था, डाकू था, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे शब्द बोले। अब इनके ऊपर कौन बोलेगा शब्द आन के, क्योंकि इन्होंने भी हमारे खून चूस लिए। हमें सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं तो 4 आने की दिहाड़ी भी नहीं लगती, क्या करें? बिल कहाँ से देंगे? बिल 20-20, 30 हज़ार, 25 हज़ार इतने बिल आते हैं, बिल कहाँ से दें? पैसे होंगे तो बिल देंगे ना, या तो ये कर लेंगे बिजली सारी काट के अपने खाते में डाल लें। तो यही तो मसला हो सकता है, क्या करें? सही बात है, गरीब आदमी तो बेचारा पंखा भी पिस के रह गया, तनख्वाहदार जो पिस के रह गया है, गरीब आदमी दिहाड़ीदार तो बहुत सारा पिस गया है। तो आपको लग रहा है हुकूमत कोशिश नहीं कर रही? नहीं, कुछ भी नहीं कर रही, बस वैसे ही हमें लॉलीपॉप दे रही है। ये ऐलान भी कोई ऐलान भी झूठा ऐलान किया है, ऐसे उन्होंने ऐलान यकीन ही नहीं है आपको इस ऐलान पे? आपको लगता है ये जो 14 पहले भी कर लिया, कुछ नहीं करना इन्होंने, बस लॉलीपॉप देंगे, कुछ नहीं करना है, बातें कर। तो ये जो 14 रुपए का रिलीफ है अंकल, ऐलान तो किया है ना, अनाउंस तो नहीं किया? खाली बात ही किया है ना, बात ही की ना, मिला तो नहीं। आपको यकीन नहीं है कि मिलेगा भी नहीं? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या नाम है? फहद। फहद भाई क्या करते हो? मैं लैब को जो है वो रन कर रहा हूँ, एक कलेक्शन सेंटर। कैसे चल रहा है काम? बस सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल तो आती होगी, महंगाई लिटिल बिट है, महंगाई ज़रा ज़्यादा है, उस तरह खर्चे जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो बस चल रहा है। सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ आपको क्या लगती है जो जिसने आपको भी और आवाम को भी परेशान? सबसे ज़्यादा तो ये आजकल बिजली का जो है वो मसला पेश आ रहा है कि ज़ाहिर है बिल बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गए हैं और वो अफोर्ड ही नहीं हो पाते, क्योंकि ज़ाहिर है। तो हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि 14 रुपये रिलीफ देगी, 200 यूनिट से ऊपर वाले यूनिट्स के ऊपर फी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ मिलेगा। जी जी। आपके ख्याल में इससे आवाम को थोड़ा सुकून मिलेगा? किसी हद तक बहुत अच्छा इक़दाम है, ताकि ज़्यादातर हमें जैसे अब कमर्शलाइज यूनिट जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो इसके लिए हमें ज़रा बेहतरी हो जाएगी थोड़ी, काफ़ी हद तक के ज़रा किसी हद तक तो हम अफोर्ड कर सकेंगे ना। रेजिडेंशियल लोगों को फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि ये उसके लिए ऐलान। रेजिडेंशियल लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा महंगाई की वजह से ना अपने यूनिट्स की मिकदार को लिमिट में रख रहे हैं, और अब लिमिटेशन की वजह से वो ज़ाहिर उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। काफ़ी फ़ायदा होगा, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका। चलें वाहिद, हमें एक नौजवान भी मिले हैं जो ये समझ रहे हैं कि अगर ये 14 रुपये का रिलीफ पर यूनिट मिलना शुरू हो गया तो सुकून मिलेगा। और मैं उन लोगों से आज शिकायत करना चाहूँगी, आज मेरी हुकूमत से शिकायत नहीं है, मैं हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दूँगी कि चलें देर से ही सही, चलें 2 महीने के लिए ही सही, आवाम को कुछ रिलीफ मिला तो सही। एक अंकल ने भी कहा भागते चोर की लंगोटी ही सही, उस चीज़ पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो सही कह रहे थे वो कि जहाँ आप आज का महंगा तरीन बिजली का यूनिट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अगर 2 महीने के लिए भी आपको 14 रुपये का रिलीफ मिले तो आपके बिलों में बहुत बड़ा जो कमी है उसको आप देखेंगे। तो हुकूमत इस चीज़ के ऊपर ना सिर्फ इम्प्लीमेंट कराए बल्कि आवाम को ये रिलीफ मिले भी, और जब ये आवाम को रिलीफ मिलेगा आई थिंक तब दिल सी कि ये कितना बड़ा रिलीफ था। क्योंकि कोशिश करते रहना चाहिए, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि हुकूमत को कोशिश करते रहना चाहिए आवाम को रिलीफ फराहम करने की। लेकिन वहीं पर एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, सब्सिडी दे देने से, चीज़ें मुफ्त दे देने से, फ्री में लोगों को रिलीफ देने से बेहतर जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है वो ये है कि आप उनके लिए रोज़गार के मौके दें, आप वो अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें कि लोग अपनी आमदन जो है वो बढ़ा सकें, और जब वो अपनी आमदन बढ़ाएंगे तो हालात आवाम के खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। फिर कोई आवाम आपसे सब्सिडी नहीं मांगेगी, रिलीफ नहीं मांगेगी,
बल्कि जब उनकी आमदन बढ़ जाएगी तो ये महंगाई खुद ब खुद कम लगना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।